चैप्टर 2 ऑफ एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने दो उसमें डिवाइड किया है, जिसमें से पहले हम करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों को डिवाइड करने से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मीनिंग, उसके बेनिफिट्स, देन स्ट्रेटजीज, की इश्यूज, फिर उसके बाद बात करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की, और देन फिर हम देखेंगे रोल ऑफ डिफरेंट कमिटीज। नाउ सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीनिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीन चीज़ें, कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग कॉर्पोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। एकदम से पढ़ने पे कुछ समझ नहीं आएगा, बट अगर हम इसको बाइफरकेट कर लें, द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर ethical and socially responsible organizational decisions and use of resources is corporate governance. So अगर अब हम इसे पढ़ते हैं, the formal system of accountability and control for ethical and socially responsible organizational decisions and use of resources। मतलब हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक जगह डिवाइड कर लेंगे, the formal system से ऑफ तक एक जगह, फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो इसको ऐसे डिवाइड करके हम इजिली याद कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स दैट द बिजनेस शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन हमने फर्स्ट में कर ली थी। नाउ बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 5 बेनिफिट्स हैं। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट भी करता है, प्रमोट भी करता है। कौन? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हायर मार्केट वैल्यूएशन, किस वजह से? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो मार्केट की जो वैल्यूएशन होगी, मतलब मार्केट प्राइस होगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का और बिजनेस का, वो हायर लेवल पे होगा। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी जितनी ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगी। मैनेजमेंट की कमिटमेंट होगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और स्कैम्स और स्कैंडल्स अवॉइड होंगे क्योंकि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हो। तो ये बेनिफिट्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। देन उसके बाद बात करते हैं मेजर्स, स्ट्रेटजीज, की इश्यूज और हाउ टू इवैल्यूएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ स्ट्रेटजीज क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उसके लिए ये 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो एज टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल एब्यूज ऑफ पावर। हम एडिक्वेसी चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स की, ताकि हम ये पता कर सकें कि कोई भी अपनी पावर का एब्यूज़ नहीं कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है। बेसिक बात ये है। कंस्टिट्यूट वेरियस कमिटीज़ फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस। कमिटीज़ कंस्टिट्यूट करनी होगी ताकि कंप्लायंस पे प्रॉपर ध्यान रख सके, और वो कमिटीज़ ये हम अभी पढ़ेंगे। देन टाइमली एंड बैलेंस डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। डिस्क्लोजर किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, एंड एग्जीक्यूटिव की कंपनसेशन कितनी है, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी सैलरी है, उससे रिलेटेड प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो भी टाइमली बेसिस पे। प्लेसिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पावर्स पे एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि वो किस हद तक अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं और कोई गलत यूज़ ना करें। ऑप्टिमम बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड कंपोजिशन, और कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, और ऐसे डायरेक्टर्स भी होने चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सोचे। ये नहीं कि सारे एक ही घर के बंदे बैठा दिए तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीक्स टू चेक मिसयूज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है उस तरह से उन स्टॉक ऑप्शंस का कोई भी मिसयूज ना करे, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करते रहना चाहिए। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी गिवन प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किस चीज़ में? एंटिटी के विजन, मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देन हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हम अगर निमोनिक में याद करें तो PACE, पेस टेलर, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, कंसेंस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, लॉ एंड रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिवनेस। और प्रॉपरनेस का मीनिंग हमने देखा था। नाउ पेस टेलर, पार्टिसिपेशन, बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। तो ऑल द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पार्टिसिपेशन मे बी एदर डायरेक्ट और थ्रू लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हर एक स्टेक होल्डर को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। देन बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो द मैनेजमेंट शुड डेवलप इफेक्टिव चेक एंड कंट्रोल्स सो एज टू प्रिवेंट एनी
पॉसिबल एब्यूज़ ऑफ पावर, जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, बट लेकिन उसके प्रति अकाउंटेबल भी होना चाहिए, तभी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रिएट कर पाएंगे। कंसेंस ओरिएंटेड, कंसेंस मतलब कंसीडर करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए हर एक के डिसीजंस का। देन इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, equity and inclusiveness states that all the stakeholders should have an opportunity to express their concern in the business decisions. Transparency होनी चाहिए, effectiveness and efficiency. Governance should enable the organization to achieve its goals and meet the needs of the society as well. मतलब तुम corporate governance बना रहे हो पर लेकिन क्या कहते हैं, ना ही efficiency दिखा पा रहे हो, ना ही effectiveness. Law and regulations follow होने चाहिए और responsive होना चाहिए किसके प्रति, management एड्रेस द कंसर्न ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये नहीं कि बना तो लिया पर लेकिन कंसर्न ही फॉलो नहीं हो पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है फिर। पेस टेलर, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, कंसेंस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, रेस्पॉन्सिवनेस। देन उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ इन रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि क्या करते हैं, एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए एम करते हैं और इनका ट्रस्टीशिप रोल भी होता है। देन ऑडिट कमेटी, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करती है और इंश्योर करती है और रिपोर्ट देती है कि इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट हैं या नहीं। देन कंपनसेशन कमेटी, नाम से ही पता चल रहा है कि रेम्यूनरेशन कमेटी भी कहते हैं इसको, और कंपनसेशन कमेटी नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनसेशन बताती है कि किस किस को कितने कितने देने चाहिए। रिव्यू करती है और रिकमेंड करती है टू बोर्ड्स द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। Then nomination committee identify and recommend individuals suitable for member of board and post of senior managers. Nomination committee नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ नॉमिनीज करती है। Now investor service committee, जो इन्वेस्टर्स की सर्विसेज के लिए जिम्मेदार है। इंश्योर टाइमली एंड एडिक्वेट रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज, जैसे कि सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कमेटी एंड डिविजनल मैनेजमेंट कमेटी। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड डिविजनल मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, रियलाइज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन अकॉर्डेंस विद द प्लान अप्रूव्ड बाय सीएमसी। अब मैंने इसको सीधा ऐसे नॉर्मल तरीके से क्यों पढ़ा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटी क्या करती है, ठीक है। मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम कह सकते हैं कि इसका मीनिंग, ये मीनिंग याद होना चाहिए, ठीक है। ये 5 ही टॉपिक है इस चैप्टर में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। फिर हम नेक्स्ट वन में करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर हमारा सेकंड चैप्टर बेसिकली बुक के हिसाब से कवर हो जाएगा। वैसे तो हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको।